हेलो स्टूडेंट्स, मैं अटल श्रीवास्तव एक बार आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम विलोम प्रश्न से संबंधित कुछ क्विज आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि कितने सारे बच्चे आज जुड़ते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टेस्ट से जुड़िए और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। और बच्चे देख रहे हैं, हम लाइव हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखेंगे, पहला शब्द है उत्तम का विलोम है। उत्तम का विलोम है, तो उत्तम का विलोम क्या है? आप सभी लोग अपना कमेंट करिए, आप लोग चैट कर सकते हैं। देखते हैं कौन किसका आंसर सही रह रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। कम इसका जो है विलोम नहीं होगा, श्रेष्ठ भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, बड़े का छोटा होता है। उत्तम का जब भी विलोम कहना होगा तो आप कहेंगे अघम। क्या हो जाएगा? अघम हो जाएगा या अधम हो जाएगा, सॉरी। अधम शब्द जो है उत्तम का विलोम हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? अधम शब्द। अधम जो हो जाएगा उत्तम का विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप अपना क्वेश्चन करिए। लिखा है उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम, उद्धत शब्द का विलोम क्या उद्दंड होगा, क्या विनीत होगा, क्या सौम्य होगा, क्या उग्र होगा? है ना? तो क्या इसका जो है आंसर होगा, ये आप जानिए। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, देखते हैं। तो उद्धत शब्द का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विनीत हो जाता है। विनीत हो जाता है ना? क्रोधी स्वभाव जो होता है वही उद्धत होता है, और विनीत यानी विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति, विनीत, वही आपका जो है उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए, कह रहा है तीक्ष्ण। यहाँ पे लिखा है तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए अपना। आप लोग आंसर करते रहिए तेजी से, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है मार्क्स भी आपको देंगे। आपके जो है, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका ग्रुप बनाया है उस पर हम उसका मार्क्स भी अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? तो जिन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी जो है बल मिलता रहे, प्रोत्साहित होते रहे हम भी, और आगे आप लोगों को जो है और भी मतलब अच्छे से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें, आपको सफलता की तरफ आगे अग्रसरित करते रहें। तो चलिए देखते हैं, तीक्ष्ण का विलोम क्या कह रहा है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? क्या तीव्र है, क्या कुंठ है, क्या क्षीण है, कि क्या मंद है? जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी ना? तो कछुए और खरगोश की कहानी से आप, कछुआ क्या है? तीक्ष्ण या तीव्र भागने वाला था ना, और सॉरी, जो खरगोश था तीव्र भागने वाला था, तो तीक्ष्ण का विलोम आपका क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलता था तो मंद हो जाएगा, उसकी गति मंद थी, इसकी गति तीक्ष्ण थी, तो उस तरह से तीक्ष्ण का मंद। या तीक्ष्ण बुद्धि में भी तीक्ष्ण होता है, कोई 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 मंद होता है, तो उस हिसाब से जो है तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? मंद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। आदान का विलोम है। आदान का विलोम है, क्या प्रदान है, क्या त्याग विलोम है इसका, क्या ग्रहण है, क्या तीव्र है? आदान का विलोम क्या है? आदान का विलोम क्या है? तेजी से आप लोग कमेंट करिए।
देखते हैं किसका आंसर सही रहता है। आदान का विलोम क्या है? तो आदान का विलोम त्याग नहीं होगा, तीव्र नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा, प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा यानी जिसको हम कहते हैं बुराई, जैसे कहते हैं हमको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए हमको, तो निंदा शब्द का है। निंदा शब्द का विलोम क्या है? निंदा का विलोम क्या है? निंदा का विलोम क्या है? क्या हर्ष यानी प्रसन्नता उसका विलोम है? क्या स्तुति यानी प्रार्थना उसका विलोम है? क्या पर निंदा यानी दूसरे की बुराई करना उसका विलोम है? क्या भलाई करना उसका विलोम है? तो बताइए, सभी लोग आंसर करिए अपना। तो देखिए, स्तुति करना, जैसे हम लोग स्तुति करते हैं तो एक तरीके से उसका उसकी उनकी प्रशंसा जो है, प्रशंसा के बारे में कुछ शब्द कहते, कुछ कथन कहते हैं, तो स्तुति ही इसका विलोम हो जाए। आप किसी की बुराई करिए यानी निंदा करिए, या उसकी स्तुति यानी उसकी प्रशंसा करिए, उसकी प्रेजिंग करिए, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका स्तुति, आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा। जो लोग व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसका क्या विलोम होगा? अक्षर, प्रत्यक्ष हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, या निरक्षर, है ना। निरक्षर यानी, निरक्षर मतलब क्या है कि जो अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो ये तो आपका शब्द नहीं होगा। प्रत्यक्ष शब्द, प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष परोक्ष का है, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाता है ना। तो आपका साक्षर का क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा त्रुटि हो गई। साक्षर का विलोम शब्द पूछ रहा है ना, तो साक्षर का विलोम शब्द जो है उसका अपोजिट, यानी भाई अक्षर, क्या अक्षर तो वर्ण को कहते हैं, तो यहाँ उसका उल्टा कैसे हुआ? उल्टा नहीं हुआ। प्रत्यक्ष, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष है, परोक्ष शब्द आता है जब, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? उसका विलोम जो हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन जो है साक्षर जो होता है, व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, उसका विलोम निरक्षर, यानी उसका अपोजिट की बात करेंगे तो उसका विलोम जो हो जाएगा निरक्षर यानी अनपढ़ हो जाएगा। और यही आपका, जिसको लिटरेट और इलिटरेट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेट का अपोजिट बताइए तो इलिटरेट हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि निरक्षर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है छठवें का सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का हमारे, बहुत बढ़िया। अग्र का मतलब होता है आगे, है ना। अग्र का मतलब होता है आगे, अग्र का मतलब होता है आगे, तो अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्या, देखो, तो अग्र, अगर अगर ये लिखा रहता कि आगे, है ना, अगर आगे लिखा रहता तो आगे के लिए उसका विलोम पीछे होता, है ना। है, तो उग्र का जो है, जो शांत होता है, शांत लोगों के लिए, शांत का अपोजिट यानी उल्टा उग्र होता है। शांत लोग होते हैं जैसे ज़्यादा किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांति से रहते हैं, तो शांत का उग्र होता है ना। पूर्व का आप पश्चिम भी कह सकते हैं, पूर्व का पश्चिम भी कह सकते हैं, पूर्व पश्चिम हो सकता है। पूर्व का क्या हो सकता है? पश्चिम हो सकता है। कमेंट करते रहिए आप लोग। पूर्व का पश्चिम हो सकता है, तो आप बताइए कौन सा आंसर आपको सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सातवें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पांस है सारे बच्चों का। हमारे कुछ प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं और करते रहते हैं, जिसमें आद्रिका है, स्वाति है, और वशिष्ठ यादव, हरिओम यादव, और देवांश पांडे, देवांश पांडे, और
नुमान अंसारी, नुमान अंसारी। और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे प्रायः जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? क्या भीड़ हो जाएगी, क्या व्यक्ति हो जाएगा, क्या समष्टि हो जाएगा, क्या समाज हो जाएगा? तो आप जरा आंसर करिए अपने, देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट है, देखते हैं कितने बच्चे 30/30 लाते हैं। हम टारगेट कभी इससे कम का नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे टोटल का टोटल मार्क अपटेन कर लें। और कल हमने इसके बारे में बताया भी था कि हम नेक्स्ट डे आपका विलोम शब्द पे लाइव लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं व्यष्टि का विलोम क्या है, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है। देखिए कितने बच्चों ने आंसर किया। देखिए आंसर आप करते रहिए, क्या है, आप पहली बार अभी आंसर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, नहीं आ रहा है, जो भी है आप आंसर करिए, ताकि आपको पता लगेगा कि हाँ इसका जो चीज़ गलत होती है अक्सर वही चीज़ हमेशा याद रह जाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख के करिए कि मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आप जो है किसी न किसी आंसर को जो है अपना करिए, जिससे अगर अगर त्रुटि होती है तो वो आपको याद रहेगी। उसका सही आंसर मैं बताऊंगा ही, उस आधार पर आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। चलिए करिए, करते रहिए। तो आठवें का सी आपका सही हो जाएगा, है ना। आठवें का जो है सी आपका समष्टि शब्द। वेस्ट का कभी भी वेस्ट का विलोम आएगा तो समष्टि शब्द पर आप सही करिएगा, आप टिक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, नूतन का मतलब नया होता है। नूतन का मतलब क्या होता है? नया। नूतन का मतलब क्या होता है? नया। तो नूतन का मतलब नया है, तो नया का क्या पुराना होगा, क्या प्राचीन होगा? प्राचीन अर्वाचीन का विलोम है ना। क्या नवीन होगा, क्या पुरातन? तो अब आप जो आंसर करिए, सारे बच्चों का आंसर देख करके उसके बाद हम देखते हैं, तब उसके बाद बताते हैं आपको कि कौन सा आंसर सही रहेगा। करते रहिए। नूतन का विलोम शब्द है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे बच्चों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, सारे लोग करिए। तो नूतन शब्द का विलोम क्या है? तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, नवीन हो जाएगा। कभी भी नूतन शब्द आएगा तो आप ये कहिएगा कि नवीन, नवीन शब्द जो है उसका पर्याय हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष जब आपकी प्रगति होती है तो उसको कहते हैं हाँ उत्कर्ष हो रहा है, आगे बढ़ रहा है व्यक्ति। तो उसका उल्टा उन्नति, तो इसका समानार्थी शब्द हो गया, उन्नति तो होगा नहीं। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो आकर्षण, है ना, आकर्षण विकर्षण का पर्याय है। जैसे किसी जैसे कहा जाता है ना कि जो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है ना, और जो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है ना। चुंबक का जब अपोजिट पोल एक दूसरे के पास आता है तो आपस में खिंचाव होने लगता है, लेकिन जैसे ही समान पोल को, समान ध्रुवों को एक साथ रखते हैं तो विकर्षण होने लगता है, तो विकर्षण का आकर्षण हो जाता है ना। तो अपकर्ष होगा क्या, और परामर्श होगा क्या? तो जरा देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो है आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जिसका आपका जो है, जिसका 10वीं का जिसका बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आ रहा है वो, उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आस्तिक शब्द वो होता है कि जो ईश्वर में को मानता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर को जो है मानने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो आप आस्तिक हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता है, क्या वो राक्षस होता है? नहीं, वो देखो बेटा, देवता, ये देव का राक्षस हो सकता है, या है ना, मानव का दानव। तो इस तरह से भक्त का, है ना, भक्त कौन होता है? धनुज क्या है? तो
देखिए कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, देखते हैं 11 में क्या कितने लोगों का आंसर सही है। तो जिन लोगों का आंसर, देखिए कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो जिन लोगों का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यानी जो लोग ए ऑप्शन कर रहे हैं वो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आप लोगों का। अनुराग का विलोम क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग का विलोम क्या राग हो जाएगा, क्या पराग हो जाएगा, क्या खटराग हो जाएगा, क्या विराग हो जाएगा। चलिए करते हैं, करिए सारे लोग अपना आंसर करिए। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है आप लोगों का। तो 12वां का आपका अनुराग का कभी भी पूछेगा तो अनुराग का विराग आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अनुराग का, देखिए अनुराग का विराग, विराग जो हो जाएगा, अनुराग का विराग शब्द जो है, बहुत सारे बच्चों का नाम अनुराग भी होता है, तो विराग शब्द जो है याद रखिएगा। अनुराग जो है, अनुराग से विराग, अनुराग में स्नेह से संबंधित है, विराग यानी जिससे द्वेष हो जाए, जिससे आदमी नफरत करने लगे, तो इस तरह का शब्द है। तो अनुराग का जो है क्या है, विराग शब्द जो है आपका सही हो जाएगा। 12वीं का बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही, जिसका बी ऑप्शन जो कर रहा है वो बहुत ही सही है उसका। तो चलिए देखते हैं आगे। संपत्ति, संपत्ति जानते हैं ना, धन, धन से मतलब होता है, संपदा से मतलब होता है। तो निर्धन, निर्धन तो मतलब है नहीं, संपत्ति मतलब धन का मतलब है। तो संपत्ति मतलब जो संपदा अगर आपके पास है, तो निर्धन यानी निर्धन वह व्यक्ति है जिसके पास संपदा नहीं है ना। तो धन होगा, विपत्ति होगी, है ना, ये होगा कि विपन्न हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन किसका आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, संपत्ति का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। संपत्ति का अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगा, है ना। संपत्ति का क्या हो जाएगा, उल्टा विपत्ति हो जाएगा, याद रखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है, कृतज्ञ का, क्या कृतज्ञ हो जाएगा, क्या उपकार हो जाएगा, क्या नास्तिक, नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर को मानता नहीं है, और आस्तिक वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है ना। तो उपकार, जैसे उपकार करना, जैसे आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर दीजिए तो आपने उसको उपकार किया, उसके ऊपर उपकार किया है। उपकार का, अपकार का उल्टा उपकार होता है। अकृतज्ञ कोई शब्द नहीं होता, तो अकृतज्ञ कोई शब्द नहीं होता, उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो कृतज्ञ का कृतज्ञ आपका ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का हो आ रहा है वो बहुत ही सही है। ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी कि जिनका ऑप्शन नंबर ए है वो उनका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अंधकार, अंधकार का है, अंधकार का, जैसे अंधकार का मतलब डार्कनेस से, डार्कनेस यानी अंधेरे से जो है इसका संबंध है। तो अंधकार का क्या दिन हो जाएगा, तो आप जानते हैं रात का दिन होता है, किसका विलोम दिन होता है, रात का, तो ये नहीं होगा। तो देखते हैं क्या उजाला होगा, क्या चांदनी हो जाएगा, क्या प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन का आंसर करते रहिए, सारे लोग आंसर करते रहिए। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोगों का प्रदर्शन है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर, देखिए जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा। सारे लोग अपना चैट करते रहिए, आंसर करते रहिए, उस हिसाब से हम जो है हम नंबर्स जो है काउंट करके देखेंगे। जितने बच्चों का जितना सारा सही रहेगा उतना हम जो है उनका मार्क्स जो है, अभी हम कल 3-4 बच्चों का कल जो है, कल शाम को मैंने अनाउंस किया है कुछ बच्चों का जो है नंबर, आद्रिका, हरिओम, उसमें शौर्य है, स्वाति है, निर्वेद है,
कई बच्चों का मैंने अनाउंस किया है कल ही अभी नंबर, जो कि परसों का नंबर था। तो आज की जो क्विज है इसमें जितने ज़्यादा बच्चे जोड़िए आप लोग सारे लोग, और जोड़ करके आंसर दीजिए, तो उस हिसाब से जितने लोगों का जितना मार्क्स बनेगा जो आएगा मैं जो है ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंधकार का विलोम हमने क्या कहा, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। दिवस है ना, दिवस का विलोम क्या हो जाएगा, दिवस, दिवस का विलोम क्या हो जाएगा, क्या रात हो जाएगा, क्या रात्रि हो जाएगा, क्या रजनी हो जाएगा, क्या अंधकार हो जाएगा। देखने में देखिए सारे शब्द एक तरह के ही लग रहे हैं, लग रहा है कि दिवस का रात भी हो सकता है, रात्र भी हो सकता है, रजनी भी हो सकता है, अंधकार भी हो सकता है। लगभग रात्रि के बारे में सब सूचित कर रहे हैं कि अंधकार होता है तो रात्रि होती है, रजनी रात्रि को ही कहते हैं, रात्रि को रात भी कहते हैं, रात। तो अब सारा एक ही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट शब्दों को याद रखना है कि दिवस का अगर कहीं दिवस शब्द आ गया, दिन आएगा तो दिन का रात हो सकता है ना। तो दिन का रात हो सकता है। तो इस तरह से जो है रात्रि शब्द का प्रकाश आएगा तो अंधकार हो सकता है, प्रकाश अगर रहेगा उसका विलोम अंधकार आपका आ जाएगा। तो आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो रहा है। तो याद रखिए कि जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी जो जो बच्चे टिक कर रहे हैं उन्हीं का ऑप्शन क्या है, सही है। दिवस का विलोम शब्द जो होता है रात्रि हो जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब देखिए जरा आगे चलिए बढ़ते हैं। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा, क्या प्रस्थान हो जाएगा, क्या उन्नति हो जाएगी, क्या अवनति हो जाएगी, कि क्या पतन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रस्थान करने का मतलब होता है, जैसे उत्थान का मतलब विकास से है ना। जैसे देखिए उनका उत्थान हो गया, तो उत्थान का मतलब विकास से है। उन्नति विकास से संबंधित शब्द है तो ये पर्याय, तो इसका विलोम तो होगा नहीं, पर्याय हो सकता है। और प्रस्थान शब्द भी जाने और आने की, तो ये जो है उत्थान का पद प्रस्थान शब्द नहीं होना चाहिए। अवनति या पतन, तो करिए आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। 17वां का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया आद्रिका, बहुत अच्छे बेटा, स्वाति, और भी बच्चे हमारे जो जोड़ रहे हैं, सारे लोग जोड़िए। सारे बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग जितने बच्चे बाद में भी वीडियो देखें उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइव सेशन में जुड़िए, इससे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा जो है नॉलेज बिल्ड कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो जुड़िए सारे लोग तेज़ी से। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, 17वां। तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, कितने बच्चे कर रहे हैं आप सब। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जितने लोगों ने पतन किया है, यानी जितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो सही हो जाएगा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा, आशा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, क्या निराशा होगा, क्या प्रत्याशा होगा, क्या अभिलाषा होगा, कि क्या दुराशा होगा। जल्दी करिए, देखते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल, प्रत्याशा नहीं बेटा, प्रत्याशा नहीं होगा। तो जिन बच्चों का, जो बच्चे देखिए 18वां में जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, यानी आशा का जो है क्या है, प्रत्याशा नहीं होगा, अभिलाषा नहीं होगा, दुराशा नहीं होगा, यानी जो है क्या है, आशा का निराशा है ना। आशा का निराशा शब्द आपका जो है क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे होता है। बहुत ही अच्छे हमारे मैथ्स के स्टूडेंट जितने बच्चे हैं, इस शब्द को देखते ही तुरंत वो आंसर कर देंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। आरोही, जैसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो आरोही क्रम, उसी से उसका अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कौन सा क्रम होगा, है घटता हुआ क्रम या कौन सा क्रम होता है। देखते हैं बच्चे कितने करते हैं। अवरोहण मतलब उतरना होता है, ऐसा
ये शब्द नहीं हो, ऊर्ध हो मतलब ऊपर की ओर होगा, है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। उतार, देखते हैं कौन सा आंसर सही करते हैं आप लोग। तो आरोही जो होता है, आरोही का यानी बढ़ता हुआ क्रम का उल्टा हो जाएगा घटता हुआ क्रम, यानी आरोही गणित का शब्द है। देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द आ गया यहाँ पर। असेंडिंग ये है और डिसेंडिंग ये है, तो असेंडिंग से डिसेंडिंग बना, जिनका आंसर नंबर जो ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, उन बच्चों का एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो आरोही का अवरोही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, समास शब्द का विलोम क्या है। समास शब्द का विलोम, समास देखो दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है समास कहलाता है। वर्णों के मेल से संधि होती है, शब्दों के मेल से समास बनता है। शब्दों के मेल से समास। पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, है ना। दसानन, दस आनन हो जिसके, यानी इस तरह से जो है बता रहे हैं, यानी बहुवीर समास के हमने अभी यहाँ पे उदाहरण बताए हैं। तो यानी जब दो शब्दों के 10, तो एक संख्यावाची शब्द है। आनन मतलब मुख से संबंधित है, यानी जो रावण था उसके 10 आनन थे, तो 10 आनन शब्द। समास का मतलब क्या है? संधि करना जोड़ने से है, कि विच्छेद करना अलग अलग करने से है, कि व्यास करना, कि कृष्ण करना। तो आप लोग सभी लोग आंसर करिए, देखते हैं किनका आंसर सही हो रहा है। सभी बच्चे अपना आंसर जरूर करिए, ठीक है ना, जरूर करिए। चाहे लाइव आप कर पाते हैं तो लाइव करिए, नहीं है लाइव तब भी आप आंसर करिए, उनका नंबर हम जोड़ करके। लेकिन एक सीमित समय, यानी एक 1.5 घंटे के अंदर में आप सारे लोग वीडियो मतलब लाइव शुरू होने से 1-1.5 घंटे के अंदर में अगर आप चैट करके पूरा आंसर बता दे रहे हैं, तो उन बच्चों का मैं नंबर जोड़ लूँगा, और जो फर्स्ट पे पहले आंसर देंगी उनको उनको फर्स्ट रैंक मिलेगी, और बाकी उसके बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग रैंक बनेगी, ठीक है ना। मैं उनका नंबर जो है ग्रुप पे डाल दूंगा कि उनका नंबर कितना आया है। यही आपकी, देखिए बेटा, यही आपकी प्रगति का जो पहला स्टेप है, पहला चरण है। अगर आप इसमें सफल हो गए तो जान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन देना है, कहीं भी आपको जाना है, कोई भी पढ़ाई करनी है, तो आप अगर पहली सीढ़ी अगर अच्छे से कर गए, जंप कर गए, तो अगली कोई भी सीढ़ी यानी कोई भी परीक्षाएं आएंगी, अगर इस परीक्षा को आप दे ले गए और सफल भी हो गए, तो 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको आने वाली कोई भी परीक्षा रहेगी, आपका कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। आपके मन में ये विश्वास जग जाएगा कि हाँ, हमने जो है एक परीक्षा निकाल ली है और इसी तरह से सारी परीक्षाएं मेरे लिए आसान हैं, मैं मेहनत करूँगा तो निकल जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए सारे लोग अच्छे से मेहनत से लगे रहिए। देखिए, तो आगे देखते हैं, समास का विलोम कितने लोगों का सही आ रहा आंसर? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो समास का विलोम व्यास है ना, समास का विलोम क्या हो जाएगा आपका? व्यास शब्द जो है समास के विलोम के लिए सही है। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, समास का व्यास हो जाएगा। और वही शब्द भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो देखिए, क्षमा करिए। तो अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 21 का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बच्चों का हमारे है। चलिए देखिए, 21वां का यथार्थ का, है ना, विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? क्या कृत्रिम होगा, क्या आदर्श होगा, क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा? क्या होगा इसका आंसर जरा करिए आप लोग सभी लोग। यथार्थ का विलोम शब्द, यथार्थ का, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, 21 का कृत्रिम नहीं होगा, अनुचित, उचित नहीं, नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा उनका। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। यानी आप कहेंगे कि यथार्थ का अगर जब भी विलोम आएगा, यथार्थ का आदर्श शब्द ही टिक करिएगा। याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए इसको,
कहीं भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या 2-3 बार, अगर नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार वीडियो को ही बैक कर करके देखिए तो आपको याद हो जाएगा। शाश्वत है ना, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? क्या अशाश्वत होगा, क्या क्षणिक होगा, क्या अचिर होगा, क्या नाशवान होगा? तो क्या होगा इसका जो जवाब? जरा आप लोग सारे लोग करिए कमेंट तेजी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, पंकज यादव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा बेटा। और चलिए देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिनका आपका देख रहे हैं, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 22 का बी, ऑप्शन नंबर बी जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। शाश्वत का जो है, शाश्वत जो, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक शाश्वत यानी यूनिवर्सल बात हो गई, है ना। ये बिल्कुल सत्य बात है, कभी भी ये झूठा नहीं हो सकता कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा सके। तो ये शाश्वत यानी सत्य बात, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये हमें मतलब हम रहें या ना रहें, लेकिन ये वास्तविकता रहेगी कि सूर्य धरती सूर्य का चक्कर क्या है, ये सूर्य है तो धरती क्या करती है, सूर्य का चक्कर, या धरती है तो धरती सूर्य का क्या करती है, ऐसे रिवॉल्यूशन करती है कि नहीं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी हिसाब से तो ये शाश्वत बातें हैं। तो क्षणिक बातें जो कुछ समय के लिए हों, जैसे कोई बात अगर कह दिया और फिर वो बात नष्ट हो गई, उसका कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है या कोई जानता नहीं उस चीज़ के बारे में, तो क्षणिक हो जाएगी, है ना, कुछ क्षणों के लिए, ठीक है ना। तो कुटिल शब्द का क्या है, कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? कुटिल शब्द का विलोम क्या कोमल होगा, सरल होगा, मृदुल मृदु या मधुर होगा? क्या होगा जरा इसका देखिए, देखते हैं कौन बच्चा हमारा करता है। कुटिल शब्द का विलोम करिए, है ना, कुटिल, कुटिल, है ना। कुटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सरल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। कुटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, है ना। जटिल जैसे होता है उसी तरह से क्या होता है, कुटिल शब्द होता है ना, जो धूर्त टाइप का होता है उसको कुटिल कहते हैं, और जो सहज स्वभाव, जिसका विनम्र और सीधा साधा स्वभाव होता है, सरल हो जाता है। तो सरल कुटिल शब्द का क्या विलोम हो जाएगा आपका? सरल शब्द। ऑप्शन नंबर ए जो इनका है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा ही और है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस हैं, उनमें देख रहे हैं कि इनका जो है शुक्ल पक्ष से आपका शुक्ल, और दो पक्ष होते हैं, है ना, मास में दो पक्ष होते हैं, एक अंधेरी रात होती है और एक उजाली रात होती है। तो वहाँ से शुक्ल लिया गया है। तो एक अगर जो बच्चे जानते होंगे तो शुक्ल पक्ष होता है, तो उसके अलावा कौन सा पक्ष होता है? क्या काला पक्ष होता है, आसित पक्ष होता है, कि अमावस्या होता है, कि क्या होता है? तो उस हिसाब से आप बताइए। अगर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है 24 का। तो याद रखिए कि दो पक्ष होते हैं, है ना, मास में दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, क्या होता है? शुक्ल पक्ष। और दूसरा होता है आपका कृष्ण पक्ष। क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। अंधेरी रात को कृष्ण पक्ष और उजाली रात को शुक्ल पक्ष कहा जाता है ना। तो आपका कृष्ण, शुक्ल का मतलब गोरे से भी संबंधित है ना, उजाले से संबंधित है, और कृष्ण का मतलब अंधेरे या काले से संबंधित है। तो शुक्ल जो है ना, शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। याद रखिए, दो इन चीज़ों से याद है, शुक्ल पक्ष से जो उजाली रात है उसको शुक्ल पक्ष और अंधेरी रात कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी, उस ऐसे याद कर लिए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का उल्टा क्या होता है? कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में उजाला होता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है। तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण हो जाएगा। इसके अनुसार जो है चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिएगा। चलिए तो जिनका 24 में क्वेश्चन नंबर 24 में जिनका जो है बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल उनका सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? 25 का देखते हैं कौन क्या है। बाहर हो जाएगा, तो अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है। बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं हो सकता बिल्कुल। चलिए नवरंग नहीं होगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिनका ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है वही सही हो जाएगा। जिनका ऑप्शन नंबर सी जो कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो अंतरंग का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो बहिरंग हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारे साथ साथ बोलिए। जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा वो सही हो जाएगा। अंतरंग का बहिरंग शब्द, अंतरंग का बहिरंग शब्द उसका विलोम हो जाएगा। बहुत ही सही जवाब है। बहिरंग शब्द जो है अंतरंग का विलोम हो जाएगा। कभी भी आएगा अंतरंग शब्द तो उसका बहिरंग शब्द जो है उसका आंसर हो जाएगा, उसको कर दीजिएगा आप। बहुत अच्छे। चलिए आगे। जीवन का विलोम क्या हो जाएगा? क्या मृत्यु यानी मौत हो जाएगी, मरना है, मरण है, लाश है, क्या इसका जो है विलोम है? देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। चलिए करते रहिए। जीवन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, है ना। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है बच्चों का हमारे, बहुत बढ़िया। तो जीवन का मरना नहीं होगा, है ना। जीना का मरना होता है, जीना का विलोम हो जाएगा मरना। जीना मरना, है ना। और जो जीवित रहेगा उसका लाश हो जाए। जैसे जो जीवित रहेगा वो लाश हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जीवन का जैसे कहा जाए, एक इससे याद रखिए, लाभ हानि जीवन मरण जस अबचस विधिहात। कहा एक श्लोक है कि जब भरत जी राम जी को मनाने गए थे कि आप कैकेयी की बात और भगवान दशरथ की बात मत मानिए, आप वापस चलिए, आप वन मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसी कहहु रघुनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विद्यात। तो जीवन का अपोजिट वहाँ से याद रखिए, जस अबजस। जीवन जस का अबजस, देखो दो शब्द वहाँ से लाभ हानि, लाभ हानि शब्द लाभ का उल्टा हानि होता है। जीवन मरण, जीवन का अपोजिट जो होगा मरण शब्द हो जाएगा, है। जस अपजस, यस शब्द का अपयस शब्द जो हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा, है। तो विधि हाथ, ये सब जो है विधि के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। तो यहाँ से जीवन का क्या शब्द हो जाएगा? मरण। यानी ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सिर्फ यही आखिरी जो है 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, देखते हैं किन बच्चों का सही होता है। इनमें से ज़्यादा बच्चे देखते हैं। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाता है? जैसे लोग कहते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन, इनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है। जैसे कि आद्रिका का प्रदर्शन हर बार सही आ रहा है, इस बार जो है देखते हैं किसका प्रदर्शन अच्छा है। तो उत्कृष्ट का क्या उत्कर्ष हो जाएगा? तो ये तो समानार्थी शब्द हो गया एक तरीके से। अकृष्ट क्या होगा? क्या आकृष्ट होगा कि निकृष्ट हो जाएगा? उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का कितने बच्चों का आंसर सही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का हमारे बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है, सभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सारे लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा लोग जो है जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि आपके हर तरह की किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप हमसे बिल्कुल निःशुल्क पूछ सकते हैं। और जो है हर प्रश्नों का उत्तर मैं आपके लिए, जान लीजिए कि हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। और
आपके हर प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आप निश्चिंत होकर के सिर्फ मन लगा कर पढ़ाई करिए। हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है और हम बिल्कुल आप हमारे प्यारे बच्चों के लिए मैं समर्पित हूँ पूरा। और आप प्रश्न का उत्तर करिए बस। चलिए देखते हैं 27 का। बहुत अच्छे। जिनका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा, है ना। निकृष्ट है ना, निकृष्ट है। जैसे कोई कहेगा उनका स्वभाव बहुत उत्कृष्ट स्वभाव, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत दयालु हैं, बहुत उदार व्यक्ति हैं, तो अब उसका जो है निकृष्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निकृष्ट शब्द जो है, उत्कर्ष लगभग इसका समानार्थी शब्द है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? विलोम शब्द पूछ रहा है। विलोम में तो उत्कृष्ट का जो है विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट, जिसका ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। आदमी का विलोम क्या होता है? आदमी, सरल भाषा में आदमी का विलोम क्या होगा बताइए? आदमी का विलोम क्या होगा? आदमी का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप सभी लोग। तो आदमी का विलोम क्या हो जाएगा? क्या महिला हो जाएगी? क्या महिला हो जाएगी? क्या स्त्री हो जाएगी? नारी है कि औरत है? देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए आंसर करते रहिए। तो आदमी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन है बच्चों का हमारे, बहुत ही बढ़िया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहे हैं, औरत, आदमी औरत, लोग बोलते हैं आदमी औरत, है ना। तो आदमी औरत, महिला पुरुष या स्त्री पुरुष, है ना। तो इस तरह नर नारी, है ना, नर और नारी, इस तरह से यहाँ नर का जो है पर्याय है नारी। नर का क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। तो महिला का पुरुष हो जाएगा। तो औरत शब्द जो है आदमी का पर्याय है। देखिए है तो सब सेम ही, लेकिन जो है मूल रूप से हमको देखना कि आदमी शब्द आएगा तो उसके लिए पर्याय क्या हो जाएगा? औरत शब्द को ही पर्याय मानेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट जो रहेगा, जो ध्यान देगा, वही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब उनका है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए देखते हैं। अब आज ये जो है आपका सहजतम आ गया, एक बिल्कुल एक सहज आ गया राजा शब्द का, है ना। राजा, नृप, भूप, है ना। तो इन इस तरह से इसका पर्याय होता है। तो अब राजा का विलोम शब्द पूछ रहा, क्या प्रजा उसका विलोम होगा? क्या लोग उसका विलोम होगा? क्या प्रजा के तो लोक है, लोकतंत्र होगा क्या? न तो ये नहीं, याद रखिए कि राजा का विलोम क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले बताओ, अब पहले हमारे देश में क्या था? राजतंत्र था, राजाओं का राज्य था, राजाओं का राज्य था। तो अब राजाओं का राज्य रह नहीं गया, तो बचा किसका राज्य है? तब प्रजा का राज्य हो गया, प्रजातंत्र। इस समय डेमोक्रेटिक इस समय हमारा चल रहा है, जो गवर्नमेंट है हमारा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी है। तो प्रजातंत्र, तो तंत्र तो हमको पूछ नहीं रहा है, लास्ट में तंत्र लगाया नहीं है, तो तंत्र मंत्र खत्म कर दीजिए। तो बचा क्या? राजा का प्रजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा का आपका प्रजा। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, राजा का जो है प्रजा शब्द जो है आपका राजा, है ना। राजा शब्द का प्रजा शब्द जो है एकदम एग्जैक्ट, है ना। तो यहाँ से राजतंत्र अगर पूछता तो यहाँ पे प्रजातंत्र आंसर सही हो जाता, लेकिन राजा पूछ रहा है तो राजा के लिए आपका प्रजा शब्द जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 29 का, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप चलते हैं आखिरी प्रश्न पर, देखते हैं कितने बच्चों का उसमें ऑप्शन आपका आंसर सही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? क्या अल्पज्ञ का विलोम अज्ञ होगा? क्या विज्ञ होगा, है ना? क्या सर्वज्ञ होगा? कि क्या बहुज्ञ होगा? बहुज्ञ लिखा हुआ है, याद रखिए बहुज्ञ लिखा हुआ है।
भ्रमित मत होइएगा, बहुज्ञ शब्द लिखा हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, जरा सभी लोग कमेंट करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, 30 का क्या होगा, 30, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या ऑप्शन नंबर 30 का बी सही होगा, क्या ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सी सही है, कि क्या 30 का आपका डी सही है। सारे लोग बताइए हमको, सारे लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जो ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, आज्ञ नहीं होगा, है ना। अज्ञ जो है, अज्ञ का पर्याय विज्ञ होता है ना। तो अज्ञ नहीं होगा यहाँ पर, आपका बहुज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुज्ञ शब्द हो जाएगा। बहुज्ञ है ना, बहुज्ञ है ये, एक मिनट, सॉरी, बहुज्ञ शब्द है, बहुज्ञ शब्द है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाए, याद रखिएगा। अल्पज्ञ शब्द जब भी कहेगा तो बहुज्ञ लिख दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और सारे बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको गुड विशेस। और मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी परीक्षा को छोटा न समझिए। कभी किसी परीक्षा के लिए आप ये न कहिए कि मुझे ये परीक्षा नहीं देनी है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं वो नहीं पढ़ूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर जीवन का पहला ही चरण अगर हम उसमें हार मान लेंगे तो आगे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी आपको और भी जटिलताएं आएंगी, तो इसलिए जो है तैयारी हमेशा जो है, पहले जो पौधा होता है, पौधे की प्रारंभ में ही हमको उसकी देखरेख अच्छी करनी चाहिए। तो चलिए, ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, सी यू टुमारो, बेस्ट ऑफ लक।